जय हिंद दोस्तों, राम राम सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। आपके अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो उसी मस्ती के साथ आज डेली करंट अफेयर 20 फरवरी 2025 के पढ़ने वाले हैं। आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हर वर्ष राष्ट्रीय बैटरी दिवस मनाया जाता है। बताना चाहेंगे यह दिन एलेसेंड्रो वोल्टा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एवरी ईयर नेशनल बैटरी डे इज सेलिब्रेटेड। दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेशन ऑफ एलेसेंड्रो वोल्टाज बर्थडे। तो हर वर्ष राष्ट्रीय बैटरी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 फरवरी को, ऑन 18 फरवरी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती मनाई जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती भारत में हर वर्ष 19 फरवरी को मनाई जाती है, ऑन 19 फरवरी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एसोसिएट एनसीसी अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार को सम्मानित किया गया है। दिल्ली निदेशालय में आयोजित एक भव्य समारोह में डॉक्टर कुमार को यह पदक प्रदान किया गया है। डॉक्टर अमित कुमार, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया, हैज़ बीन होनर्ड विद डॉक्टर अमित कुमार। डॉक्टर कुमार हैज़ बीन अवार्डेड दिस medal at a grand ceremony held at the Delhi Directorate। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एसोसिएट एनसीसी अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार को सम्मानित किया गया है। तो किससे सम्मानित किया गया है? तो एडीजी पदक से, एडीजी मेडल। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के किस कॉलेज ने अपना 126वां स्थापना दिवस मनाया है? रिसेंटली विच कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज सेलिब्रेटेड इट्स 126th फाउंडेशन डे। तो हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज ने अपना 126वां स्थापना दिवस मनाया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का फिलीपींस में अनावरण किया गया है। दिस स्टैचू ऑफ फेमस तमिल पोएट एंड फिलासफर थिरुवल्लुवर वाज अनवेल्ड इन द फिलीपींस। तो प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का फिलीपींस में अनावरण कब किया गया? तो 17 फरवरी को, ऑन 17 फरवरी। आइए जान लेते हैं, भारत और फिलीपींस के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह प्रतिमा फिलीपींस के सेबू नगर में लगाई गई है। द कॉमेमोरेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ diplomatic relations between India and Philippines. This statue has been installed in Cebu Nagar of the Philippines। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा और अंतिम चरण पर्याप्त हिमपात नहीं होने के कारण स्थगित कर दिया गया है। यह खेल प्रतियोगिता पहले जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शनिवार से शुरू होने वाली थी। बताना चाहेंगे कि मौसम अनुकूल होने के बाद प्रतियोगिता का संशोधित कार्यक्रम जारी किया जाएगा। द सेकेंड एंड फाइनल फेज ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 हैज़ बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट स्नोफॉल। द स्पोर्ट्स competition was earlier scheduled to begin on Saturday in Gulmarg, Jammu Kashmir. Would like to tell that the revised program of the competition will be released after the weather is favorable। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा और अंतिम चरण पर्याप्त हिमपात नहीं होने के कारण स्थगित कर दिया गया है। यह खेल प्रतियोगिता पहले जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शनिवार से शुरू होने वाली थी। तो कब से शुरू होने वाली थी यह प्रतियोगिता? 22 फरवरी से 22 फरवरी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ठोस रॉकेट मोटर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर विकसित किया है। इंडिया हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर फॉर सॉलिड रॉकेट मोटर।
तो भारत ने ठोस रॉकेट मोटर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर विकसित किया है। तो किसकी सहायता से विकसित किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। आइए जान लेते हैं। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से तैयार किया गया है। तो किसके सहयोग से? इसरो के सहयोग से। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगामी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय पुरुष टीम की जर्सी का अनावरण किया है। हैज अनवेल्ड द जर्सी ऑफ द इंडियन मेंस टीम फॉर द अपकमिंग चैंपियंस ट्रॉफी 2025। देयर विल बी ए ट्रॉफी लोगो। तो आगामी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय पुरुष टीम की जर्सी का अनावरण किसने किया है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने किया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई। आइए जान लेते हैं। कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम अपनी सिग्नेचर ब्लू जर्सी में नजर आएगी, जिसके दोनों कंधे पर तिरंगा और दाईं ओर चैंपियंस ट्रॉफी का लोगो होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के क्षेत्र में तेज बारिश हो सकती है और इसके बाद न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक गिर सकता है। अकॉर्डिंग टू द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, द रीजन ऑफ द नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में रिसीव स्ट्रॉन्ग रेन्स एंड आफ्टर दैट द मिनिमम टेम्परेचर में फॉल टू 2 डिग्रीज। तो मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के क्षेत्र में तेज बारिश हो सकती है। तो कब हो सकती है? तो 19 और 20 फरवरी को, ऑन फरवरी 19 एंड 20। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुटखा और निकोटीन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन, वितरण पर, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। There has been a complete ban on the production, distribution, sale and storage of गुटखा and nicotine and tobacco rich पान मसाला। तो गुटखा और निकोटीन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया है। तो कहाँ? झारखंड में, इन झारखंड। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में 346 नए पदों के सृजन और छठे राज्य वित्त आयोग की स्थापना को मंजूरी देने सहित कई अन्य निर्णय लिए हैं। द एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हैज टेकन सेवरल अदर्स डिसीजंस इंक्लूडिंग क्रिएशन ऑफ 346 न्यू पोस्ट एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में 346 नए पदों के सृजन और छठे राज्य वित्त आयोग की स्थापना को मंजूरी देने सहित कई अन्य निर्णय लिए हैं। तो किसने लिए हैं? हाल ही में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने लिए हैं, रिसेंटली महाराष्ट्र कैबिनेट। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, BAPS हिंदू मंदिर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संयुक्त अरब अमीरात के विभिन्न समुदायों ने भाग लिया। ए ग्रैंड प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ओकेशन ऑफ द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द BAPS हिंदू टेम्पल। द प्रोग्राम वाज अटेंड बाई वेरियस कम्युनिटीज ऑफ द यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। तो BAPS हिंदू मंदिर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर भव्य कार्यक्रम कहाँ किया गया? तो अबू धाबी में, एट अबू धाबी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 34वां संस्करण 19 फरवरी से चीन के शेनझेन में शुरू हो रहा है। द 34th एडिशन स्टार्टिंग फ्रॉम 19 फरवरी इन शेनझेन, चाइना। तो किसका 34वां संस्करण 19 फरवरी से चीन के शेनझेन में शुरू हो रहा है? तो ITTF-ATTU एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट का, ITTF-ATTU एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट का 34वां संस्करण 19 फरवरी से चीन के शेनझेन में शुरू हो रहा है। आइए जान लेते हैं
इस टूर्नामेंट में पुरुष और महिला एकल प्रतियोगिता में 32 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। बताना चाहेंगे इस टूर्नामेंट में भारत का 6 सदस्यीय दल हिस्सा ले रहा है। इन दिस टूर्नामेंट 32 players will participate in men's and female solo competition. Would like to tell that 6-member team of India is participating in this tournament. आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी AI एप्लीकेशन DeepSeek की स्थानीय सेवा को अस्थायी तौर पर किस देश ने निरस्त कर दिया है? विच कंट्री है रिजेक्टेड द लोकल सर्विस ऑफ चाइनीज AI एप्लीकेशन DeepSeek इन एन इंटीग्रिटी? तो किसने निरस्त कर दिया है? साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो भारत का नया चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर विवेक जोशी। और वहीं पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को। ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है और नया चुनाव आयुक्त विवेक जोशी को नियुक्त किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा पायलट कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? हु हैज़ लॉन्च द मैप पायलट प्रोग्राम फॉर अर्बन लैंड सर्वे? तो शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा पायलट कार्यक्रम का शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान ने किया। शिवराज सिंह चौहान। तो आशा करते हैं आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।